दोस्तों इस वीडियो में हम HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये नाम से ही क्लियर है, अगर कोई ट्रैवलिंग करना चाहता है, बहुत ज़्यादा फ्लाइट की बुकिंग करता है, होटल्स की बुकिंग करता है, तो उनके लिए तो ये क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अब इसके एक एक फीचर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है, वो ज्वाइनिंग फीस 4,999 रुपीज़ है। अब इसके ऊपर 18% जीएसटी भी लग जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि 5,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी यानी 5,900 रुपीज मेरे को लगते हैं एज अ ज्वाइनिंग फीस, ठीक है जी। ऐसे ही एनुअल फीस हर साल आपको 5,900 रुपीज हर साल देने पड़ेंगे। ये जो एनुअल फीस है इसे मैं माफ करवा सकता हूं, अगर मैं साल भर में 8 लाख रुपए का खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से कर लेता हूं ना, तो मेरी ये एनुअल फीस माफ हो जाएगी। लेकिन हाँ ठीक है, ज्वाइनिंग फीस मेरे को 5,900 रुपीज पे करनी है। लेकिन इसके वेलकम बेनिफिट्स भी है, जहां से मेरी ये जो फीस है ये पूरी हो जाती है। इसके वेलकम बेनिफिट की बात करें तो ये बोलता है कि मान लो जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आ गया, ठीक है जी, कार्ड एक्टिवेट हो गया, कार्ड एक्टिवेट होने के बाद पहले 30 डेज के अंदर अंदर अगर तो मैं इस क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपए का खर्चा कर लेता हूं, ठीक है जी। वेलकम बेनिफिट अभी आपको बता रहा हूं कि पहले सॉरी कि कार्ड आने के बाद पहले 30 डेज के अंदर अंदर अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपए का खर्चा कर लेता हूं, तो मेरे को स्ट्रेट अवे 1,000 रुपए का कैशबैक आ जाएगा, सीधा सीधा मेरे स्टेटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5,900 रुपीज में इसकी फीस दे रहा हूं, 1,000 रुपए का मैं कैशबैक आराम से अर्न कर लूंगा, तो मेरे को फीस पड़ गई 4900 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद एक और बेनिफिट अनलॉक हो जाता है यही करने के बाद कि 10,000 का खर्चा करना है पहले 30 दिनों में, तो कि मेरे को 3,000 रुपए का एक वाउचर मिलेगा। किसका? पोस्ट कार्ड का होटल वाउचर। अब ये पोस्ट कार्ड क्या है, ये देखो, पोस्ट कार्ड एक होटल चेन है, ठीक है जी। इनके होटल्स हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे अवर होटल्स में अगर आप डेस्टिनेशन पे जाओगे ना, जैसे लेह में करना है, असम में करना है, गोवा, अलग अलग जगह पे भारत में इनके होटल्स हैं, ठीक है जी। तो आपको पोस्ट कार्ड का होटल वाउचर मिल जाएगा, कितने का? 3,000 रुपए का। मान लो लेट अस सपोज कि आप लेह लद्दाख घूमने गए, तो लेह के अंदर मान लो आप इनका ये वाला होटल बुक करते हो, मान लो ये एक दिन का बुक हुआ 7,000 का, 3,000 रुपए का आपके पास वाउचर है, तो आपको स्ट्रेट अवे सिर्फ 4,000 रुपए पे करना है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 5,900 रुपीज इसकी ज्वाइनिंग फीस दी, 1,000 रुपए मेरे को वैसे डिस्काउंट मिल गया कैशबैक में, साथ में 3,000 रुपए का मेरे को ये भी डिस्काउंट मिल गया, तो मेरे को अभी तक ज्वाइनिंग फीस पड़ी है 1,900 रुपए। इसके अलावा एक और बेनिफिट मिलता है वेलकम बेनिफिट के अंदर कि 3 महीने की आपको इजी डाइनर की प्राइम मेंबरशिप मिल जाती है। अभी इजी डाइनर क्या है? देखो, इजी डाइनर एक तरह से अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करना चाहते हो, डाइन आउट करना चाहते हो, ठीक है, या कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हो, कुछ भी करते हो, मान लो आपने टेबल बुक की, ठीक है, और आपके पास इजी डाइनर की प्राइम मेंबरशिप है, तो होगा क्या कि मान लो आपका बिल आया 1,000 रुपए, ठीक है, और आप प्राइम मेंबरशिप ले रखी आपने, तो आपको 25%, कभी 20%, कभी 15%, कभी 40% ऐसे डिस्काउंट मिल जाएगा। कई बार होता है कि आप खाना खाने गए फैमिली के साथ, ठीक है, तो आपको सबको, मान लो आपने फूड ऑर्डर किया, बट सबको मान लो मोइटो वगैरह कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, क्योंकि आपके पास इजी डाइनर की प्राइम मेंबरशिप है। अच्छा, या कई बार होता है कि 1+1 ऑफर भी चल रहा होता है, ठीक है, अलग अलग रेस्टोरेंट्स के ऊपर, तो वो भी तभी दिखता है जब आप इजी डाइनर के प्राइम मेंबर हो। तो यहां से भी मैं मानता हूं ज्यादा नहीं तो 900 रुपए तो एटलीस्ट आप महीने का बचा लोगे। तो यहां से थोड़ी कैलकुलेशन को देखते हैं, 1,900 रुपए लग रही थी, 900 रुपए और बचा लिए, तो मैं कह सकता हूं कि 1,000 रुपया मेरे को इसका साल में एक बार देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग फीस 1,000 रुपए मैं मान के चलता हूं, वैसे 5,900 है, बट हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 5,900 ही मान के चलते हैं। सारे के सारे फीचर्स भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसका एक और वेलकम बेनिफिट है। पहला वेलकम बेनिफिट तो ये था कि अगर मैं पहले 30 डेज के अंदर 10,000 रुपए इससे स्पेंड करता हूं, तो 3 बेनिफिट्स देखे। इसका एक और वेलकम बेनिफिट है कि जी अगर पहले 90 डेज के अंदर, 30 डेज में नहीं, 90 डेज में अगर मैं 1 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देता हूं, तो मेरे को स्ट्रेट अवे 3,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, ये हम कैसे यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा। अभी बस एक बार लिख के रख लो, इसी पेज पे आ जाओ। एक काम करो, देखो दोबारा छोटा सा रिकैप दे रहा हूं कि अगर पहले 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, मैं 10,000 रुपए का खर्चा करता था, तो मेरे को ये 3 बेनिफिट्स मिल रहे थे। और अगर मैं पहले 90 दिनों के अंदर अंदर 1 लाख का खर्चा कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे को 3,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे यूज होंगे, यही सबसे काम की चीज है, ये अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। इसको होल्ड करके रखो। अच्छा, अब आप आ जाओ यहां पे। अब ये बोलता है इस क्रेडिट कार्ड का, ये सबसे मेन बेनिफिट हो गया अब इसका, ठीक है। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्लाइट की बुकिंग करते हो, आपकी मर्जी, जहां से मर्जी करो, आप चाहे MMT से करो, क्लियर ट्रिप से करो, आप चाहे डायरेक्ट एयर इंडिया की वेबसाइट से करो, डायरेक्ट इंडिगो की वेबसाइट से करो,
चाहे आप डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करो, चाहे आप इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करो, अच्छा चाहे आप इंडियन रुपीज़ में फ्लाइट की टिकट बुक करो, चाहे यूएस डॉलर में बुक करो, चाहे पाउंड्स में यूज़ करो, चाहे यूरो में बुक करो, चाहे आप दिल्ली से लेकर के बैंगलोर की टिकट बुक करो, या दिल्ली से लेकर के लंदन की बुक करो, या इवन आउट ऑफ इंडिया ही मान लो लंदन से आप चाहे यूएसए की बुक करो, कोई भी करेंसी, कोई भी वेबसाइट, कहीं से मर्जी आप फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हो, स्ट्रेट अवे आपको 4% का कैशबैक मिल जाएगा। 4% का कैशबैक ऐसा 4% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। मान लो अगर आपने 100 रुपए की टिकट बुक करी तो आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। 1000 रुपए की बुक करी तो 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। 10,000 की बुक करी तो आपको 400 यहां पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसकी ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखो। इसकी बस एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा आप 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अपने पास इकट्ठे कर सकते हो। और मोटी मोटी बात बताऊं, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए के बराबर तो है ही है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि महीने में बस ये कह रहा है मैक्सिमम 50,000 तक का कैशबैक आप अवेल कर सकते हो। अच्छा, अब थोड़ा सा रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। देखो, जो भी आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, जैसे मान लो मेरे पास लेट अस सपोज 3,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे शुरू में, ठीक है, और मान लो मैंने फ्लाइट की बुकिंग करी 10,000 रुपए की, 400 मेरे को यहां मिल गए, तो मेरे पास मान लो 3400 रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो गए। अब इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप चाहो तो आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले होटल के पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो इनको, और आप चाहो तो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को एयरलाइन की माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपका मन किया कि आपके पास 3400 का एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आसान भाषा में समझते हैं। मान लो आपके पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, ठीक है। आपके पास ये अलग अलग होटल चेन है, जैसे एकोर हो गया, आईएचजी हो गया, मैरियोट के होटल्स हो गए, ये अलग अलग होटल चेन है, ये 5, ठीक है। आप कहते हो कि 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स है, इनको ना ये एकोर होटल चेन है, आप कहते हो कि एकोर के होटल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है जी। तो मैं मतलब ये क्रेडिट कार्ड क्या बोलता है कि आपके पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स है, तो ये आपको बदले में 1000 ही होटल पॉइंट्स दे देगा। किसके? एकोर के, ठीक है। मतलब जितना रिवॉर्ड पॉइंट्स है उतने ही आपको होटल पॉइंट्स दे देगा उस स्पेसिफिक होटल के, ठीक है। जैसे आपके पास 1000 एकोर के पॉइंट्स भी आ सकते हैं, 1000 ये आईएचजी के होटल के पॉइंट भी आ सकते हैं, 1000 मैरियोट के पॉइंट्स भी आ सकते हैं। लेकिन फायदा किस में सबसे ज्यादा? एकोर में सबसे ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपके पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स से आपने बदले में 1000 एकोर के पॉइंट्स ले लिए। अब आप एकोर का होटल, दुनिया भर में होटल है इनके, अगर आप एकोर की प्रॉपर्टी बुक करने जाते हो तो एक एकोर का जो पॉइंट है ना वो लगभग ₹1.80 या ₹2 के बराबर है। तो मान सकता हूं मैं ₹2 मान के चल रहा हूं। तो अब मैं एकोर की प्रॉपर्टी बुक करने गया तो मेरे पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, ठीक है। भी मैंने फ्लाइट की टिकट बुक करी थी, ठीक है। फ्लाइट की जब टिकट बुक करी थी तो मेरे को 4% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे। भाई 10,000 की थी तो 400 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले। मैंने मान लो 400 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जगह 400 एकोर के पॉइंट्स ले लिए। अब जो एक एकोर का पॉइंट है वो ₹2 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास यहां पे 800 एकोर के पॉइंट्स आ गए। या मान लो हम एग्जांपल ले रहे थे कि हमारे पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, तो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट की जगह मैंने 1000 एकोर के पॉइंट्स ले लिए, और 1000 एकोर के पॉइंट्स मेरे ₹2000 के बराबर है। अब मैं एकोर की प्रॉपर्टी में गया, मान लो एक दिन का जो रूम का रेंट है वो वहां पे 10,000 है, तो मेरे पास ₹2000 पड़े एक तरह से, यानी मेरे पास 1000 एकोर के पॉइंट्स पड़े। इसको मैं यहां रिडीम करूंगा और 2000 में रिडीम हो जाएंगे, मेरे को बैलेंस अमाउंट ₹8000 पे करना होगा। मैं क्यों कह रहा हूं एकोर के पॉइंट्स ही यूज करना? रीजन बीइंग, अगर मान लो आप मैरियोट में कन्वर्ट करते हो, मान लो आपके पास, यहां करते हैं, मान लो आपके पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, आपने बदले में उसके 1000 मैरियोट के पॉइंट्स कर लिए। अब एक जो मैरियोट का पॉइंट है वो 0.6 रुपीज के बराबर है। अगर आप भारत में मैरियोट प्रॉपर्टी यूज करते हो तो 1000 मैरियोट के पॉइंट्स आ गए, तो ये सिर्फ ₹600 के बराबर है। मान लो 10,000 का कमरा है मैरियोट का, ठीक है, एक दिन का रूम, तो मेरे को वहां सिर्फ ₹600 कम होगा, ₹9400 पे करना पड़ेगा। यही एकोर की प्रॉपर्टी लेता तो लेवल दोनों का सेम है, दोनों बेस्ट है प्रॉपर्टीज, तो यही एकोर की प्रॉपर्टी लेता मान लो इंडिया में तो ₹2000 कम हो जाते 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले। तो इसलिए मैंने यहां पर ये सबका प्राइस लिख दिया, ठीक है। आईएचजी 0.4 से 0.7, मैरियोट 0.6 से 1.5। अच्छा, ये क्यों लिखा है? ₹1.5 कब मिलेगा? अगर आप मैरियोट की इंटरनेशनल प्रॉपर्टी में यूज करोगे ना, तब एक मैरियोट का पॉइंट ₹1.5 के बराबर है। समझ के बात को? तो इस तरीके से आप देख लेना, ये इंटरनेशनल वाले लिखे हैं इधर। अच्छा, इसका तो जैसे एकोर का है, डोमेस्टिक 1.8 रुपीज के बराबर है, इंटरनेशनल ₹2 के बराबर है, तो सबसे बढ़िया एकोर रहता है। सिमिलरली आग जरूरी नहीं कि होटल के अंदर ही यूज करना है। मान लो आपके पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठा हो गया, ठीक है जी।
आप चाहो तो इसको एयर माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपका मन किया एयर इंडिया है, ठीक है, एयर इंडिया के एयर माइल्स में करना है, तो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले आपको 1000 एयर इंडिया के माइल्स ही मिल जाएंगे। समझ गए बात को। ऐसे ही मान लो आप एयर कनाडा में करना चाहते हो तो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले आपको 1000 एयर कनाडा के माइल्स मिल जाएंगे। यानी सब में रेशियो 1:1 है, आप कहीं मर्जी कर सकते हो। लेकिन बेस्ट क्या रहता है, बेस्ट इसके अंदर ये रहती है जो क्या नाम है, सिंगापुर एयरलाइंस है ना, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि मान लो अगर आपके पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स है, ठीक है, तो आपको बदले में 1000 सिंगापुर एयरलाइंस के पॉइंट मिल गए। और एक रिवॉर्ड पॉइंट जो सिंगापुर एयरलाइन का है, मतलब एक रिवॉर्ड पॉइंट नहीं बोलूंगा, एक माइल बोलूंगा, जो सिंगापुर एयरलाइन का है वो 4 रुपए से लेके 7 रुपए तक है। यानी डोमेस्टिक फ्लाइट करते हो तो 4 रुपए, इंटरनेशनल करते हो तो 7 रुपए, ऐसे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, सबसे बेस्ट तो ये है। फिर उसके बाद ये कतर एयरवेज दूसरे नंबर पे आ जाता है, क्योंकि इसका 1 माइल 4 रुपए के बराबर है। फिर ऐसे ही आपका टर्किश एयरलाइन आ जाती है, ये 3.5 से 5 रुपए है। और फिर ये आपका जो ब्रिटिश एयरवेज है ये 3 रुपए से लेके 4.5 रुपए के आसपास है, ठीक है। बाकी जो एयर एशिया है उसमें एक बेनिफिट ये है कि अगर मान लो आपके पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो गए ना, तो यहां आपको 1000 माइल्स नहीं मिलेंगे, 3000 माइल्स मिलेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली मेरे से मिस हो गया, थोड़ा चेक कर लेना कि इसका 1 माइल कितने रुपए के बराबर है। अगर इसका 1 माइल 1 रुपए के बराबर बैठता है तो ये भी फिर बेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो जहां पे भी आपको बुक करनी है। इस तरीके से आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को होटल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसकी एक और बहुत अच्छी चीज बताता हूं, ठीक है। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, पहले देख लो। अगर आपको लग रहा है ये सेशन इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अपनी तरफ से मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी फीचर्स देख लो, और अगर इन केस अप्लाई कर रहे हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप देख लेना अगर आपको फीचर सेटिस्फैक्टरी लग रहे हैं तो, ठीक है। अब एक चीज हमने क्या देखी कि जी फ्लाइट की अगर मैं बुकिंग करता हूं, चाहे कहीं मर्जी दुनिया की किसी मर्जी वेबसाइट से करूं, ठीक है। मान लो अगर मैं डॉलर में भी पेमेंट कर रहा हूं ना, मान लो मैं यूएसए में हूं और मान लो $100 की फ्लाइट बुक हुई, ठीक है, तो भी 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और 4 रिवॉर्ड पॉइंट यानी $4 मिलेंगे। 90 रुपए का $1 है ना, तो 360 रुपए मेरे को एक तरह से वापस मिल जाएंगे, यानी 360 रिवॉर्ड पॉइंट्स मेरे को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो किसी भी करेंसी में करता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज और क्या है, ये कहता है कि 4 पार्टनर है इसके, ठीक है। ये कहता है वैसे तो कहीं से मर्जी बुक करो, आपकी मर्जी है, आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स तो हर बार मिलेंगे, 4% के रिवॉर्ड पॉइंट हर बार मिलेंगे। लेकिन अगर आप यात्रा से, ईज माई ट्रिप से, पेटीएम फ्लाइट से या क्लियर ट्रिप से फ्लाइट की बुकिंग करते हो तो इस केस में आपको 15% एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। भाई 4% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 15% और मिलेगा, यानी ऑल टुगेदर 19% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा एक चीज और, ये जो हमारे को 4% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, कि 100 का खर्चा किया तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए 4%, ये सिर्फ फ्लाइट बुकिंग पे मिल रहा है। होटल बुकिंग पे कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं है। ये जो 4% वाली चीज है ये सिर्फ फ्लाइट बुकिंग पे है। होटल पे अगर आपको डिस्काउंट लेना है ना, तो ये जो 4 पार्टनर है ना इसके, यात्रा, ईज माई ट्रिप, पेटीएम फ्लाइट और क्लियर ट्रिप, इन पे आपको होटल पे भी डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इनमें भी चारों पे नहीं मिलेगा। देखो जो पेटीएम फ्लाइट है, यहां से तो हम सिर्फ फ्लाइट ही बुक कर सकते हैं, होटल बुकिंग नहीं कर सकते। और जो आपका क्लियर ट्रिप है ये तो सब कुछ ही करता है, होटल बुकिंग भी करता है, फ्लाइट बुकिंग भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन पेटीएम फ्लाइट और क्लियर ट्रिप पे तो जो 15% डिस्काउंट मिलेगा ये सिर्फ फ्लाइट्स पे मिलेगा, ठीक है। और यात्रा और ईज माई ट्रिप पे जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, यहां 15%, चाहे आप फ्लाइट की बुकिंग कर लो चाहे आप होटल की बुकिंग कर लो, ठीक है। अब इसकी भी एक कंडीशन है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट देखो फिर मैं समझाता हूं। देखो मान लो यात्रा से आप बुकिंग करते हो, ठीक है। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, 4% जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो तो चाहे यहां से करो चाहे वहां से करो, किसी जगह से मर्जी बुकिंग करो, 4% रिवॉर्ड पॉइंट्स तो फ्लाइट बुकिंग पे, होटल बुकिंग पे नहीं, फ्लाइट बुकिंग पे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो मैं इन 4 ब्रांड से, यात्रा, ईज माई ट्रिप, पेटीएम फ्लाइट्स और क्लियर ट्रिप से बुकिंग करता हूं, तब भी 4% मिलने ही मिलने हैं। लेकिन साथ में 15% और कैशबैक मिल जाएगा, ठीक बात है। लेकिन यात्रा और ईज माई ट्रिप से तो मैं फ्लाइट की बुकिंग करूं चाहे होटल बुकिंग करूं, दोनों में ही मेरे को 15% मिलना है। और पेटीएम फ्लाइट से और क्लियर ट्रिप से अगर मैं बुकिंग करता हूं तो यहां से सिर्फ फ्लाइट की बुकिंग कर सकता हूं, तो मेरे को 15% कैशबैक मिल रहा है, ठीक है। अब इनकी छोटी सी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि 15% पूरा ही मिल जाएगा। कंडीशन यह है, अगर मैं यात्रा से डोमेस्टिक फ्लाइट और होटल बुक करता हूं तो मेरे को मैक्सिमम 3000 का डिस्काउंट मिलेगा।
अगर इंटरनेशनल बुक करता हूं तो मैक्सिमम 5,000 का मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही क्लियर सबका ये लिखा हुआ है, आप देख लेना, एक एक नहीं बता रहा मैं। ऐसे ही क्लियर ट्रिप का देख लो, क्लियर ट्रिप से अगर मैं सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करता हूं तो 3,000 का मैक्सिमम कैशबैक, इंटरनेशनल फ्लाइट करता हूं तो मैक्सिमम 5,000 का कैशबैक। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया कि मेरे को एक इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करनी है जिसकी कॉस्टिंग है 50,000 रुपए, राइट। तो सबसे पहली चीज मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं किसी मर्जी वेबसाइट से जाके बुक करूं, मेरे को 4% तो कैशबैक मिलना ही मिलना है। अब मैं फ्लाइट बुक कर रहा हूं तो मैंने सोचा यार मैं किसी से भी जाके क्यों करूं, मैं क्लियर ट्रिप से ही कर लेता हूं भी। 4% तो वहां मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 15% क्लियर ट्रिप का भी मिलेगा क्योंकि ये उसका पार्टनर है। ठीक बात है, तो मैंने इसका क्लियर ट्रिप से करी तो स्ट्रेट अवे 15% मेरे को कैशबैक आ जाएगा। 15% ऑफ 5,000, ओ सॉरी 50,000, ये मेरा 15 पंजे 75, तो मेरे को 7500 रुपए का कैशबैक आना चाहिए। लेकिन क्लियर ट्रिप की कंडीशन क्या है इंटरनेशनल फ्लाइट को लेके कि मैक्सिमम 5,000 का कैशबैक मिलेगा। अप टू 15% है ना, तो मैक्सिमम 5,000 का कैशबैक मिलेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो 7500 का कैशबैक नहीं मिलेगा, मेरे को यहां पे 5,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, तो 50,000 रुपए की मेरी फ्लाइट थी, 5,000 का कैशबैक मिल गया, तो अब मेरे को 45,000 रुपए की ये फ्लाइट पड़ेगी। अब क्योंकि 45,000 की फ्लाइट है तो 4% तो सबको मिलता है, तो इसका 4% और मेरे को एज अ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ये कैशबैक नहीं मिलेगा, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स में मेरे चले जाएंगे। ठीक है, फिर इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को मैं चाहे तो होटल पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को मैं चाहे तो अपने एयर माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो 45,000 का 4% हो गया 1,800 रुपए, तो अब इसमें से 1,800 रुपए और कम कर लो, जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो बस मेरे को पे करना होगा। तो कुछ इस तरीके से ये कैशबैक काम करता है। तो बेस्ट आपके लिए ये है, वैसे तो 4% रिवॉर्ड पॉइंट सब जगह मिलेगा, लेकिन बेस्ट ये है कि आप यात्रा से, ईज माई ट्रिप से, पेटीएम फ्लाइट से या फिर क्लियर ट्रिप से ही बुकिंग करो। क्यों? क्योंकि फिर आपको ये 15% का एडवांटेज प्लस 4% का एडवांटेज, यानी ऑल टुगेदर 19% का फिर आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं काफी अच्छा ये क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, चलो अब हमने देख लिया कि फ्लाइट की बुकिंग करता हूं तो 4% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, उन 4 ब्रांड्स को यूज करता हूं तो 15% का मेरे को कैशबैक मिलता है। इसके अलावा ये बोलता है कि एक कैटेगरी है अदर स्पेंड्स की। अदर स्पेंड्स में चाहे आप ऑफलाइन खर्चा करो, कार्ड को स्वाइप करो, चाहे होटल बुकिंग करो, चाहे अमेजोन पे खर्चा करो, फ्लिपकार्ट, अदर स्पेंड्स में यानी दुनिया में कहीं मर्जी खर्चा करो, आपको स्ट्रेट अवे 2% के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। यानी 100 रुपए का खर्चा किया तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगेन इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को जैसा मैंने आपको बताया, चाहे होटल में कन्वर्ट करो, चाहे एयर माइल्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, बाकी माइलस्टोन बेनिफिट है, साल में अगर आप 12 लाख का खर्चा कर लोगे तो आपको स्ट्रेट अवे 10,000 बोनस पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो 10,000 बोनस पॉइंट मिल गए, इसको मान लो आप एकोर प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हो तो 10,000 आपको एकोर के पॉइंट्स मिल जाएंगे और 1.2 रुपए के बराबर है, यानी 20,000 रुपये आपका बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझदारी से इसको यूज कर सकते हो। बाकी एयरपोर्ट लाउंज साल के 6 डोमेस्टिक लाउंज है और 4 इंटरनेशनल लाउंज है। यानी एक चीज बताऊं, हालांकि हम 5900 रुपीज इसकी फीस दे रहे हैं, अगर कोई समझदारी से इस कार्ड को लेके चले ना तो ये, और ठीक ठाक ट्रैवलर है ये, तो वो एक महीने क्या 10 दिन के अंदर कवर कर सकता है उसको। ठीक है, इस फीस को तो बहुत आराम से कवर कर सकता है, यानी बहुत अच्छा कार्ड है ये। ठीक है, चलो अब इसके थोड़े थोड़े और भी बेनिफिट है। जैसे एक बोलता है कि एक ना स्टे विस्टा है, स्टे विस्टा मैं आपको दिखा देता हूं वेबसाइट पे। ये स्टे विस्टा है, ये लग्जरी विलाज वगैरह यहाँ से आप बुक कर सकते हो। जैसे अलग अलग लोकेशन दिख रही है आपको, कसौली, ऊटी, मसूरी। ठीक है, यहाँ पे आप जो ये स्टे विस्टा है ना, यहाँ पे आप लग्जरी विलाज वगैरह, ठीक है, हॉलीडे होम्स वगैरह कर सकते हो। ये होटल नहीं बुक करता, ये लग्जरी चीज़ें बुक करता है। तो बोलता है अगर आप स्टे विस्टा से अपनी प्रॉपर्टी बुक करना चाहते हो, वहाँ पे कहीं घूमने गए हो आप मान लो, तो आपको 11% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट 3,000 का मिलेगा। मान लो आपने लेट अस सपोज कितना एग्जाम्पल, मान लो कोई आसान एग्जाम्पल ले ले, मान लो आपने 10,000 रुपये का, 10,000 का तो नहीं होगा, मान लो इसमें 20,000 का बुक किया। ठीक है, तो 11% कितना हो गया इसका, 2,200 रुपया हो गया, तो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, मान लो 30,000 का आपने कोई रूम बुक किया, इतने महंगे तो खैर क्या ही रूम होंगे, इसका 11% कैलकुलेट करो तो 3,300 रुपये हो गया। तो 3,300 पूरा नहीं मिलेगा, फिर आपको 3,000 का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बाकी एक दिन का यार 30-30 हज़ार रुपये में तो बहुत अच्छे एक्स्ट्रा लग्जरी रूम आ जाते हैं। तो खैर देख लेना, अच्छी चीज़ है ये भी। ठीक है, इतने का अगर आप बहुत अच्छे रूम्स बुक करते हो तब भी 30,000 में तो एक दिन का
बहुत अच्छे लेवल का ही रूम आ जाता है, ठीक है ना। और बाकी इस बेनिफिट को आप साल में 2 बार अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 11% जो है आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जोमेटो की एक एप्लीकेशन है डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। या तो आप इवेंट्स बुक कर सकते हो, इवेंट जैसे करण औजला का कोई शो है, दिलजीत दोसांझ के जैसे अभी पीछे कंसर्ट हुए थे, या कोई भी मान लो कंसर्ट्स होते रहते हैं, ऐसे कोई इवेंट बुक करते हो तब बेनिफिट मिलते हैं। मूवी बुक कर सकते हो या फिर डाइनिंग जैसे टेबल वेबल बुक कर सकते हो। अच्छा, अगर मान लो आप इवेंट बुक करते हो, कोई भी करण औजला का शो है मान लो, उसको बुक करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा उस शो पे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 1000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा और इस बेनिफिट को आप 1 महीने में 1 बार यूज कर सकते हो। ऐसे मान लो आप डाइनिंग करने जाते हो कहीं पे, इस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इसको भी महीने में 1 बार यूज कर सकते हो। और मूवीज में बाय 1 गेट 1 का ऑफर आपको मिल जाता है, यानी पहली टिकट के साथ दूसरी टिकट फ्री मिल जाती है। इसे महीने में 2 बार यूज कर सकते हो। लेकिन दूसरी जो दोनों टिकट जो है ना, मतलब एक टिकट मैक्सिमम 200 रुपये की होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते 500 रुपये की एक टिकट है प्लस 500 की दूसरी फ्री दे दो, नहीं, दूसरी पे फिर मैक्सिमम 200 का ही डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको फिर 500 इसके देने हैं, दूसरी के 300 देने हैं, आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये डिस्ट्रिक्ट ऐप पे भी इसके कुछ कुछ ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक अडानी वन का बेनिफिट मिल जाता है। अडानी वन बेसिकली आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हो, डोमेस्टिक पे तो ड्यूटी फ्री शॉप होती नहीं है, इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल हो और आप एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री शॉप पे जाते हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा सामान खरीदते हो, ड्यूटी फ्री शॉप्स वो होती है जहाँ पे आपको एक तरह से इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती उनके ऊपर, तो सामान थोड़ा सस्ता मिल जाता है, ठीक है। तो ड्यूटी फ्री शॉप पे जाते हो, अडानी वन एप्लीकेशन पे इस क्रेडिट कार्ड को लिंक करके पेमेंट करते हो, तो उस केस में ये बोलता है कि आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम 3000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। कंडीशन ये है कि आपका जो सामान है एटलीस्ट 8000 रुपये का तो होना ही चाहिए। तो ये एक इसका बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक ना परचेज प्रोटेक्शन भी देता है। ये $20,000 की परचेज प्रोटेक्शन देता है, यानी इंडियन रुपीज़ में हो गए 18 लाख रुपए। यानी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी सामान खरीदते हो, मान लैपटॉप खरीदा, मोबाइल खरीदा, कुछ भी लग्जरी सामान खरीदा, तो उसकी 30 डेज से लेकर के 60 डेज तक परचेज प्रोटेक्शन देता है। इन बिटवीन अगर ये चोरी हो गया, टूट गया, तो आप जो है HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड जो कस्टमर सपोर्ट है उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपका ये हर प्रोडक्ट पे इंश्योरेंस करके दे रहा है, ठीक है। बाकी गोल्फ कोर्स के राउंड मिल जाते हैं, 4 गोल्फ कोर्स के राउंड है और 12 फ्री सेशन मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। बाकी कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ कोई भी कैशबैक नहीं मिलता, जैसे गवर्नमेंट पेमेंट हो गई, ई वॉलेट, ये फ्यूल वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सभी क्रेडिट कार्ड्स में होता है, ठीक है। बस ये सारी की सारी चीज़ें थी। बाकी मेरी तरफ से अगर रिव्यू देखो तो अगर कोई ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहता है तो बहुत अच्छा कार्ड है, आप ले सकते हो। मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ इस कार्ड को। खैर बाकी आपके खर्चे हैं, अगर आपका ट्रैवलिंग से कोई लेना देना नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं है, बड़ा काटा है। लेकिन अगर आप घूमते हो, फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो, साल में 2-3 ट्रिप कर लेते हो तो कर सकते हो, क्योंकि होटल पे खर्चा करोगे, कैशबैक, फ्लाइट की बुकिंग करोगे, कैशबैक, फिर वो नेक्स्ट टाइम काम आएगा। तो ऑल टुगेदर अच्छा ये कार्ड है। बाकी आपकी चॉइस है, अगर देखो कार्ड लो ना लो वो आपकी चॉइस है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बट हाँ, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कि हाँ यार कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।